बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दैविश स्टडी पर। और आज की ये राजधानी हरियाणा से कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो दैनिक भास्कर अखबार में छपी हैं, तो कुछ करंट अफेयर्स कुछ महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उन्हीं को हम रीड करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के अखबार में क्या कुछ सुर्खियाँ आई हैं। सबसे पहले आज का सुविचार ये है कि आत्मविश्वास आपको संघर्ष की ताकत और प्रेरणा देता है। ये तो है ही कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप का जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको हासिल करने की आपके पास में जो ताकत है और प्रेरणा है, वो आपको खुद के ऊपर विश्वास कर ही आती है। प्रेरणा कि यह विचार कितना अद्भुत है कि हमारे जीवन के सबसे अच्छे दिन अभी आना बाकी हैं, एने फ्रैंक के द्वारा यह कहा गया है। और आज के दिन देख लेते हैं। आज के दिन क्या हुआ है। आधार का नया लोगो जारी 2010 में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड का नया ब्रांड लोगो पेश किया था आज ही के दिन 2010 में। 27 अप्रैल 2010 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड का नया ब्रांड लोगो जो है पेश किया था आज ही के दिन। पारा अब देख लेते हैं कि क्या कुछ मौसम का हाल है राजधानी हरियाणा में। तो पारा फिर से 40 डिग्री के पार हो चुका है और आज से 3 मई तक बादल और बारिश कहीं कहीं हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ जो है वो कहीं कहीं हावी हो सकता है। प्रदेश में बुधवार को कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में जो है बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। नूह में यह सबसे ज़्यादा दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने के अब जो आसार हैं वो वीरवार से ही, अब मतलब आज से ही मौसम में बदलाव आ जाएगा। इससे 27 अप्रैल से 3 मई तक तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। इस अवधि में लू चलने के भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 27 और 28 अप्रैल को कुछ इलाकों में जो है आंशिक बादल छा सकते हैं या कहीं कहीं जो है बूंदाबांदी हो सकती है। 29 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा। इससे प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और हिमाचल में ताज़ा बर्फबारी हुई है हिमाचल की साइड में, तो उसकी वजह से भी 3 मई तक जो है प्रदेश ठंडा रह सकता है। पंजाब के कई इलाकों में भी बारिश जो है, जिलों में बारिश जो नोटिस की गई है। आपको पता ही होगा। अगली खबर देख लेते हैं कि जो बद्रीनाथ है उसके भी आज कपाट सुबह खोल दिए गए हैं। 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब आम जो श्रद्धालु जन हैं वो दर्शनों के लिए जा सकते हैं। और बुधवार को आदि गुरु शंकराचार्य की डोली और गाड़ू घड़ा कलश यात्रा बद्री पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंची। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसके बाद अगली खबर, प्रदेश में कोरोना का हाल देख लेते हैं। हरियाणा में क्या कुछ कोरोना का हाल है। तो राजधानी में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना के जो मरीज हैं, 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। और ये मौतें चरखी दादरी और हिसार में हुई है। एक मौत तो चरखी दादरी में नोटिस की गई है और दूसरी हिसार में हुई है। दूसरी तरफ 24 घंटे में 866 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आप गाइडलाइंस, जो भी सरकारी गाइडलाइंस है, मास्क वगैरह, उनका पूरा ध्यान रखिए। बाहर निकलते वक्त, आते जाते वक्त पूरी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। बुधवार को पॉजिटिविटी दर जो है 9% तक रही। और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा 300, रोहतक में 103, यमुनानगर में 108 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पंचकुला में 73, फरीदाबाद में 56 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब राज्य में कोरोना के टोटल जो मामले हैं वो 4371 एक्टिव केस हो गए हैं। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट की खबर ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ खबरें जो हैं अहम मानी जाती हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि सर्जरी नहीं कर सकते आयुर्वेदा के डॉक्टर और एमबीबीएस के समान वेतन के हकदार नहीं हैं आयुर्वेदा के डॉक्टर। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग यह माना गया है कि जो आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं उनको एमबीबीएस के समान वेतन का ना तो हकदार है, ना ही वो डॉक्टर्स जो हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर वो सर्जरी भी नहीं कर सकते हैं। यह कोर्ट ने कहा है आयुर्वेद के डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर ना तो काम कर सकेंगे। और ये किसने बोला है? जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की बेंच ने कहा है कि इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि दोनों क्षेत्रों के डॉक्टर एक बराबर काम नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयुर्वेदिक जो है इतिहास का गौरव हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकते। यह मामला 2013 से कोर्ट में था। गुजरात सरकार ने तब हाई कोर्ट में इसे शिफ्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इस मामले में सरकार का कहना था कि आयुर्वेद डॉक्टर अपने एमबीबीएस समकक्षों के तरह टिक कर वेतन जो है आयोग का अनुशासित लाभ पाने का हकदार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है यह बात जारी कर दी गई है।
अगली खबर देख लेते हैं। सिद्धू की हाई कोर्ट में याचिका, कहा सुरक्षा जो है बढ़ाकर Z+ कर दी जाए। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने अपनी सुरक्षा के बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और याचिका को गुरुवार को सुनवाई होगी। और याचिका में कहा गया है कि उनकी जान को जो है खतरा है और खतरे को देखते हुए सुरक्षा को Y से बढ़ाकर, जी हाँ Y से बढ़ाकर Z+ किया जाए। उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी है, इस कारण केंद्र ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी दी थी। पहले भी उन्हें धमकियां मिलती रही है जिसकी वजह से ही जो पंजाब में उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन रोड रेज मामले में जब वह जेल गए तो सुरक्षा वापस ले ली गई और उस समय आश्वासन दिया गया था कि अब जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उन्हें सुरक्षा लौटा दी जाएगी। अब वह जेल से बाहर रिहा हो चुके हैं तो सुरक्षा को कम करने की जो है कैटेगरी कर दिया गया है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। अगली खबर देख लेते हैं। कुश्ती विवाद, पहलवानों के समर्थन में खापों ने जो है ठोकी ताल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ब्रिज भूषण पे केस पहले जांच जरूरी, और पहलवानों ने पूछा कि PM को भी हमारे मन की वेदना क्यों नहीं सुनाई दे रही। मन की बात तो सभी सुन लेते हैं, लेकिन इस मामले को पहलवान जो है हमारे देश का गौरव है और इतने दिनों से वो लोग इस तपती हुई गर्मी में बैठे हैं, तो कोई क्यों नहीं सुनवाई कर पा रहा है। तो उनको ज़रूर PM को भी इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये भी देख लेते हैं कि कौन क्या कह रहा है। विनेश बोली कि बबीता अभी क्यों बोली, राजनेता किसी के नहीं होते। और साथ में साक्षी जो है साक्षी मलिक, पहलवान साक्षी मलिक ने कहा है कि कमेटी पहले रिपोर्ट लेट करना, फिर साथियों के माध्यम से कुश्ती संघ अध्यक्ष को क्लीन चिट के संकेत देना बताता है कि सब मिली भगत से हो रहा है। कमेटी के सदस्य के मुताबिक एक पहलवान ने भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे हकीकत में 10-15 खिलाड़ी थी जिन्होंने आप बीती समिति के समक्ष व्यक्त की थी, जिसे सुनकर कुछ सदस्य रोने तक लगे थे। सच दबाया जा रहा है, कुछ लोगों को धमकियां भी मिल रही है और देखते हैं अब क्या इस मामले में क्या सुनवाई होती है, क्या कोर्ट का फैसला आता है, क्या इस पर जो नेता हैं वो बोलते हैं, कौन साथ देने के लिए आता है। पुलिस अफसरों पर केस की सिफारिश, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि FIR दर्ज न करने वाले पुलिस अफसरों पर FIR दर्ज करने की सिफारिश भी भेजी गई है। तो देखते हैं क्या कुछ इस मामले में रहने वाला है। अगली खबर पर ध्यान दे लेते हैं। आंखों से छलके बादल, चंडीगढ़ में प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने पहुंची कई हस्तियां। रात को पैतृक गांव में बादल पहुंचा पार्थिव शरीर और अंतिम संस्कार आज हो चुका है। और इनके आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि प्रकाश सिंह बादल जी जो हैं वो अब अपनी अनंत यात्रा, इस संसारिक यात्रा को पूरा कर चले गए हैं, तो उसी के बारे में खबर है। और अगली खबर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा समलैंगिक विवाह का मसला संसद पर छोड़ दीजिए। कि जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर बुधवार को कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसका मामला संसद पर छोड़ने का विचार करें। सरकार ने याचिकाओं पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि अगर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है तो इसका असर देश के 160 कानूनों पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ जो रहते हैं विवाह से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरे देश पर के जो 160 कानून हैं उस पर भी आने वाला है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि कोर्ट संसद को विवाह की नई अवधारणा तैयार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, इसलिए इस मुद्दे को संसद पर ही छोड़ देना चाहिए। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वकील करुणा नंदी ने कहा है कि LGBTQ को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आवेदन करने वाले 99% लोग जेंडर बाइनरी में आते हैं और पहचान बदलने के बावजूद नहीं टूटती है शादी। नंदी चीफ जस्टिस ने पूछा कि ट्रांस समुदाय को स्पेशल मैरिज एक्ट का रूल 5 पहले से ही विवाह की अनुमति देता है, यह कैसे कहा जा सकता है। तो नंदी ने बताया कि कानून का यह खंड विवाह के लिए जीवन साथी की बात करता है। यह खंड विवाह के बाद पहचान बदलने के बावजूद विवाह को जारी रखता है। कई लोग ऐसी स्थितियों में तलाक की मांग करते हैं तो कई उसी विवाह बंधन में बंधे रहना चाहते हैं। जस्टिस भट्ट
कानून उनके विवाह को इसलिए जारी रखता है क्योंकि ये तलाक का आधार नहीं है। जस्टिस कोल, आपके कहने का मतलब यह है कि ऐसी शादियां बनी रहती है, इसलिए ऐसे विवाह को अनुमति देने के बराबर ही है। नंदी ने फिर आगे बात करते हुए यह कहा है कि सरकार पहले से ही कुछ जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको विवाह की मान्यता देती रही है। इसी तरह की शादियां कोई नई बात नहीं बल्कि पहले से भी मौजूद हैं। अगली खबर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ है, 10 जवान जिसमें हमारे भारत के शहीद हो चुके हैं। दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ से यह खबर, छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा के धुर नक्सली क्षेत्र अरनपुर में थाने से 1.5 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने विस्फोटक से डीआरजी जवानों को ले जा रही गाड़ियों को उड़ा दिया और धमाके में 10 जवान शहीद हो गए हैं। ड्राइवर की भी मौत हो गई है। विस्फोट इतना भीषण था कि सड़क पर 15 फीट चौड़ा और 7 फीट गहरा गड्ढा तक हो गया है। 80 जवान 3 दिन सर्च करते रहे, नक्सली नहीं मिले, लौटते ही साजिश के शिकार बन गए। देखते हैं अब इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या कुछ इसमें रूल्स निकल कर आते हैं। उसके बाद अगली खबर, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एमए, एमएससी और एमकॉम की डेट शीट जारी कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। 8 मई से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। पहले दिन केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमपी एंड मैथमेटिक्स, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के पेपर होंगे। पेपर जून के पहले हफ्ते तक जारी होंगे और एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम 12 और चौथे सेमेस्टर के 13 मई से शुरू होंगे। पहले दिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर होगा और चौथे सेमेस्टर का पहला एग्ज़ाम बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेटिव गवर्नेंस का होगा। तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी जाकर अपनी डेट शीट देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगली खबर, राजस्थान में हुआ है घपला, गरीबों की स्कॉलरशिप पर विदेश गए अफसरों के बच्चे। 73 अफसरों के बच्चे गलत तरीके से विदेश गए। दरअसल इसमें हुआ क्या है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 30% बच्चे सरकारी अफसरों के पढ़ रहे हैं। दरअसल सरकार ने इस साल आय का दायरा 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख या इससे अधिक का कर दिया है। इसके बाद कुल 245 स्टूडेंट्स का चयन हुआ, जिसमें से 14 आईएएस, आईपीएस सहित 73 अफसरों के बच्चे शामिल हुए। और सरकार ने राजस्थान के छात्रों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए 2 साल पहले ही यह योजना शुरू की थी। और पहले वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते थे जिनका चुनिंदा विदेशी संस्थानों में प्रवेश हो चुका हो या पारिवारिक आय सालाना साल की कम से कम 8 लाख रुपए या कम हो। लेकिन अब जो है 3 कैटेगरी में सरकार पैसा देती है। राजस्थान सरकार सबसे पहले इन 3 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 8 लाख की आय वाले जिसमें सारे खर्च सरकार देती है। नंबर बी जो दूसरी कैटेगरी है उसमें 8 से 25 लाख तक की आय वाले, इसमें ट्यूशन फीस के अलावा 50% जो दूसरे खर्चे हैं वो बस सरकार देती है। और थर्ड सेक्शन में जो आने वाले हैं वो 25 लाख से अधिक आय वाले, सरकार सिर्फ ट्यूशन फीस के 50 लाख रुपए देती है। 15 केंद्रीय अफसरों के बच्चे का भी इस योजना में स्कॉलरशिप के लिए चयन। इसमें रिटायर्ड आईआरएस, डीआईजी, एडीजी हैं। अब इस पर अलग अलग नेताओं की क्या राय है। तो योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को पहले मिलना चाहिए। 70 से ज़्यादा अफसरों के बच्चों का चयन होना जांच का विषय है। नरपत सिंह राजवी भाजपा विधायक हैं, इनका ये कहना है। और पहले पाव के आधार पर चयन किया जाता है। मानदंड यह तय किया गया था कि पहले उन्हें देंगे जो कमज़ोर है। राजेंद्र यादव, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, उनका ऐसा कहना है। तो अगली खबर देख लेते हैं। वेडिंग वायर इंडिया का शादियों